और वह दर्द की वजह से बार बार बेहोश हो रही थी। तो उन्होंने जिस तरह से उन तीनों बच्चों को बिस्तर पर सोते हुए देखा, तब पड़ोसियों को एक बहुत बड़ी अनहोनी का संदेह नजर आया, क्योंकि यह मामला बहुत ही सेंसिटिव होता जा रहा था। क्योंकि एक ही रात में उसका हंसता खेलता परिवार एक ही पल में उजड़ गया था, क्योंकि कुछ ही घंटों में वह अपनी एक बेटी और 2 बेटा खो दिया था। पुलिस के लिए यह मामला बहुत ही पेचीदा होता जा रहा था, क्योंकि एक ही रात में एक लेडीज का सीरियस कंडीशन और तीनों बच्चों की मौत एक बहुत बड़ी क्राइम की तरफ इशारा कर रही थी। जहाँ रचिता अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चीख रही थी और बार बार बेहोश हो जा रही थी। और यहाँ तो फैमिली के 5 मेंबर में से 3 की मौत हो गई थी और एक हॉस्पिटल में मौत से जूझ रही थी, क्योंकि तीनों बच्चों की मौत फूड पॉइजनिंग से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई थी। और जांच में मिले सारे परियों को जोड़ते ही एक ऐसा शख्स सामने आया जिसे न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे देश को सदमे में डाल दिया था। वेलकम न्यू केस स्टडी, यू वाचिंग द केस ऑफ संगारेड्डी। तेलंगाना के संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अमीनपुर की रघुवंदर कॉलोनी में सुबह 5 बजे वहाँ रहने वाला ए चिनैया नाम का शख्स जोर जोर से चिल्ला रहा था और पड़ोसियों के घरों को दरवाजा को जोर जोर से खटखटा रहा था। जब पड़ोसियों ने अपने घर से बाहर निकल कर आए तो उन्होंने देखा कि चिनैया बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। चिनैया पड़ोसियों को अपने साथ अपने घर पर ले गया, जहाँ उसकी वाइफ रचिता दर्द से तड़पते हुए चिल्ला रही थी और वह दर्द की वजह से बार बार बेहोश हो रही थी। पड़ोसियों ने जब उसकी दर्द की वजह पूछी तो चिनैया ने बताया कि शायद रचिता पेरुगन्नम, जो एक फेमस साउथ इंडियन डिश है, उसे खाकर बीमार पड़ी हैं। लोगों को यह एक फूड पॉइजनिंग का केस समझ आ रहा था, इसलिए पड़ोसियों ने फौरन रचिता को कार से हॉस्पिटल लेकर गए और वहीं चिनैया घर पर ही रुक जाता है, क्योंकि उसने वहां बाकी पड़ोसियों को बताया था कि उसके तीनों बच्चे भी अंदर कमरे में सो रहे थे, लेकिन अब वह बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहे हैं। शायद उसी खाने की वजह से उनकी भी तबीयत बिगड़ गई है। इसलिए वहां पर गए बाकी पड़ोसी जब उन तीनों बच्चों को देखने के लिए गए तो उन्होंने जिस तरह से उन तीनों बच्चों को बिस्तर पर सोते हुए देखा, तब पड़ोसियों को एक बहुत बड़ी अनहोनी का संदेह नजर आया। सब ने जब बच्चों को हिलाया डुलाया, उनकी नब्ज और सांसें चेक की तो उन बच्चों की अंदर जान बची ही नहीं थी। घर के अंदर देर रात एक स्वस्थ रचिता की बिगड़ती कंडीशन और उसके तीनों बच्चों की मौत का संदेह पूरे इलाके को सोच में डाल दिया था, क्योंकि यह मामला बहुत ही सेंसिटिव होता जा रहा था। इसलिए पड़ोसियों ने फौरन पुलिस को खबर देना ही उचित समझा। चिनैया लगातार रोए जा रहा था, क्योंकि एक ही रात में उसका हंसता खेलता परिवार एक ही पल में उजड़ गया था। कुछ ही देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरन तीनों बच्चों को गांधी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उन तीनों बच्चों को अस्पताल ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस वालों के साथ ही चिनैया गांधी हॉस्पिटल गया था, जहां उसे यह खबर मिलते ही वह एकदम से टूट गया और वहीं पर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, क्योंकि कुछ ही घंटों में वह अपनी एक बेटी और 2 बेटा खो दिया था। पुलिस के लिए यह मामला बहुत ही पेचीदा होता जा रहा था, क्योंकि एक ही रात में एक लेडीज का सीरियस कंडीशन और तीनों बच्चों की मौत एक बहुत बड़ी क्राइम की तरफ इशारा कर रही थी। इसलिए पुलिस को इस पूरे इंसिडेंट के पीछे का सच जानना बेहद ही जरूरी था, जिसके बाद पुलिस चिनैया को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आई और पूछताछ करना शुरू कर दिया। चिनैया ने पुलिस को बताया कि वह पेशे से एक प्राइवेट कंपनी में वाटर टैंकर ड्राइवर हैं और हर रोज की तरह वह रात को लगभग 10 बजे के आसपास अपने काम पर निकल गया था, जिसमें उसे एक वाटर टैंकर को संगारेड्डी से हैदराबाद के चंदर नगर ले जाना था। और इस काम के लिए उसके पास रात को करीब 10 बजे कंपनी से कॉल भी आई थी। जब वो चंदर नगर से आधी रात वापस अपने घर लौटा तो दरवाजे पर काफ़ी चिल्लाने के बाद उसकी वाइफ रचिता दर्द से तड़पते हुए दरवाज़ा खोला, जहां रचिता अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चीख रही थी और बार बार बेहोश हो जा रही थी, मानो उसको दर्द बर्दाश्त से ज़्यादा हो रहा था। कारण पूछने पर रचिता ने चिनैया से बताया कि शायद डिनर में बने पेरुगन्नम, जो एक साउथ इंडियन डिश है, उसको खाने के बाद ही उसकी और तीनों बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है, क्योंकि उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली दही बाजार से खरीद कर लाई थी। रचिता ने ही चिनैया को अपने तीनों बच्चों को चेक करने के लिए भेजा था और तब तक रचिता खुद बेहोश हो गई। चिनैया फौरन बच्चे के कमरे की ओर भागा, जहां वह सभी बिस्तर पर एक गहरी नींद में सो रहे थे। जब काफ़ी कोशिश के बाद भी कोई हलचल नहीं हुआ तो उसने फौरन पड़ोसियों से मदद मांगी, क्योंकि वह इतना घबराया हुआ था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे और सबको अकेले कैसे संभाले। चिनैया के दिए गए पूरे स्टेटमेंट से पुलिस को इंसिडेंट की पूरी कहानी तो समझ में आ गई थी, लेकिन पुलिस के सामने कई सवाल भी खड़े थे। पुलिस ने उससे पूछा कि आखिर उसने उस पेरुगन्नम डिश को क्यों नहीं खाया था। पुलिस ने चिनैया से कहा कि आखिर वही डिनर तो तुमने भी तो खाया होगा और तुम्हें घर आने में
5 घंटे क्यों लगे, जबकि उस रात सिर्फ वाटर टैंकर को संगारेड्डी से चंद्रनगर पहुंचना था, जिसे पूरा कवर करने के लिए आना जाना मिलाकर टोटल 2 से ढाई घंटे ही लगते हैं। इन सवालों के जवाब में चिन्नैया ने पुलिस को बताया कि उस रात वह खाना पैक करके अपने साथ ले गया था, लेकिन खाने का समय नहीं मिल पाया। और साथ ही यह भी बताया कि उस रात उस रूट पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, इसलिए जाम में फंसने की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। अक्सर शक के घेरे में मौजूद शख्स के पास अगर सभी सवालों के सटीक जवाब हो, तभी पुलिस का शक उस आदमी के प्रति बढ़ता ही जाता है। और यहाँ तो फैमिली के 5 मेंबर में से 3 की मौत हो गई थी और एक हॉस्पिटल में मौत से जूझ रही थी और एक आदमी बिल्कुल सही सलामत था। अब ऐसी सिचुएशन में पुलिस का शक उस सही सलामत पर ही जाएगा। ऊपर से कुछ ही घंटों में आई तीनों बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो केस की तस्वीर को ही बदल दिया, क्योंकि तीनों बच्चों की मौत फूड पॉइजनिंग से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई थी, जो अभी तक ये मामला एक फूड पॉइजनिंग का लग रहा था। और एकदम से यह मामला एक मर्डर केस में तब्दील हो गया, जहाँ एक नहीं 3-3 हत्याएं हुई थी और एक मौत के मुंह में थी। बट किसी भी क्राइम को साबित करने के लिए और किसी को गुनहगार ठहराने के लिए मोटिव और स्ट्रॉन्ग सबूत का होना जरूरी है। लेकिन जब तेलंगाना पुलिस जांच को आगे बढ़ाते हुए छानबीन किया और जांच में मिले सारे कड़ियों को जोड़ते ही एक ऐसा सच सामने आया जिसे न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे देश को सदमे में डाल दिया था। चिनैया की वाइफ रचिता को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसकी क्रिटिकल कंडीशन को देखकर डॉक्टर्स ने फौरन उसे आईसीयू में एडमिट कर दिया। सिंस डॉक्टर को भी लगा कि शायद फूड पॉइजनिंग का ही केस हो सकता है, इसलिए पेशेंट का स्टमक वाश किया गया। यह एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें एक राइस ट्यूब को स्टमक के अंदर डाल करके उस स्टमक के अंदर के सारे कंटेंट्स को रिमूव किया जाता है। यह प्रोसेस हमेशा स्टमक के अंदर पॉइजनिंग को रिमूव करने के लिए किया जाता है। सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद रचिता का ब्लड एंड यूरिन का सैंपल भी लिया गया। डॉक्टरों के द्वारा लगभग 3 घंटे तक लगातार मेहनत करने के बाद रचिता की कंडीशन में काफ़ी सुधार होने लगा और रिकवरी भी काफ़ी फास्ट होने लगी। साथ ही उसकी ब्लड एंड यूरिन रिपोर्ट भी नॉर्मल आई। पुलिस स्टेशन से जब चिनैया हॉस्पिटल में रचिता के पास पहुंचा तो आंख खुलते ही उसने सबसे पहले अपने तीनों बच्चों के बारे में पूछा। बट ऐसी कंडीशन में एक माँ को यह खबर देना कि उसके सभी बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे, ऐसा करने की हिम्मत वहाँ किसी में भी नहीं थी। ऊपर से डॉक्टर का डर था कि कहीं शौक के चलते रचिता कोमा में न चली जाए। चिनैया जब डॉक्टर से रचिता को डिस्चार्ज करने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आ जाए, इसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि अब यह एक पुलिस केस बन चुका है। और दूसरी तरफ पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी थी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछा कि आखिर चिनैया का अपने पति और बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर था। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछा कि क्या तुम लोगों ने 27 और 28 मार्च की रात उसके घर से कोई चीख पुकार या शोर शराबा सुना। तो पड़ोसियों ने बताया कि उस रात उन लोगों ने कोई भी शोर शराबा नहीं सुना। साथ ही पुलिस चिनैया की उस टैंकर कंपनी को भी कॉल करके कंफर्म किया कि आखिर वह सच बोल रहा है या नहीं, लेकिन पुलिस को कहीं से भी कोई ऐसा सुराग नहीं मिल पाया जिसके आधार पर चिनैया को मुजरिम साबित किया जा सके। साथ ही पुलिस उस रात बचे पेरुगनम डिश को भी चेक करने के लिए लैब भेज दिया था, लेकिन सरप्राइजली उसके अगले दिन ही उस डिश की फूड सैंपल की लैब रिपोर्ट और रचिता का टैक्सोलॉजी टेस्ट रिजल्ट भी आ गए थे, जिसमें किसी भी तरह की फूड पॉइजनिंग का कोई भी जिक्र नहीं था। यानी खाने में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे रचिता की तबीयत एकदम से बिगड़ जाए और बच्चों की मौत हो जाए। पुलिस के सामने अब भी यह सवाल वहीं का वहीं खड़ा था कि आखिर उस रात तीनों बच्चों व रचिता के साथ ऐसा क्या हुआ था और इसके पीछे किसका हाथ था। पुलिस ने चिनैया के घर के सभी मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाया और उनकी जांच पड़ताल करना शुरू किया, जिसमें एक ऐसा नंबर सामने आया जिस नंबर पर बीते 6 महीने के अंदर कॉल और टेक्स्ट के थ्रू सबसे ज़्यादा बातें हुई थी। और साथ ही इस नंबर पे 27 मार्च के शाम 6 बजे भी कई बार बातें हुई थी। 27 मार्च वही दिन था जिस रात 10 बजे चिनैया अपने काम पर निकल गया था। यह नंबर तेलंगाना के नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले एक प्राइवेट एम्प्लॉई शिवा कुमार के नाम पर रजिस्टर था। अब सवाल यह था कि आखिर शिवा और चिनैया की वाइफ रचिता से क्या कनेक्शन था। बीते 6 महीने में शिवा और रचिता के बीच हुई चैट से पुलिस को दोनों के बीच चल रहे अफेयर के बारे में पता चल चुका था, लेकिन इस अफेयर से तीनों बच्चों के मर्डर से क्या कनेक्शन था और इस ब्लाइंड मर्डर में किसका हाथ था। और इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस चिनैया के घर पहुंची, जहां रचिता पहले से ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ चुकी थी। पुलिस ने जैसे ही सारे एविडेंस व चैट्स रचिता व चिनैया के सामने रखा तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। और फिर पुलिस जब अपने तरीके से रचिता से पूछताछ किया तब रचिता ने जो खुलासे किए उसे सुनकर
ना सिर्फ लोगों को बेहद तकलीफ होगी, बल्कि उनके जुबान पर इस केस के अपराधी के लिए एक ही बात होगी, फांसी। साल 2013 तेलंगाना के नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली रचिता ने सिर्फ 12th की पढ़ाई कंप्लीट ही किया था कि मात्र 18 साल की उम्र में उसकी शादी उससे 20 साल बड़े 38 साल के चिनैया से करवा दी गई। चिनैया की यह दूसरी शादी थी, क्योंकि पहली वाइफ प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी के समय उसकी मौत हो गई थी। साथ ही होने वाले बच्चों को भी डॉक्टर्स नहीं बचा पाए थे। चिनैया जहां वाटर टैंकर ड्राइवर था, वहीं रचिता शादी के बाद एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। बीते 12 सालों में रचिता के 3 बच्चे भी हुए थे। सबसे बड़ा बेटा साई कृष्णा, फिर उनकी 10 साल की बेटी मधुप्रिया और सबसे छोटा बेटा 8 साल का गौतम। लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। चिनैया रचिता से बेइंतहा प्यार करता था और हमेशा इस कोशिश में रहता था कि उसको हर तरह से खुश रख सके। लेकिन रचिता को अपने पति से 20 साल का एज गैप उसे अंदर ही अंदर खाती जा रही थी। स्कूल, मोहल्ले, नाते रिश्तेदार, हर जगह वह मन ही मन में अपने हस्बैंड का कंपैरिजन अपने फ्रेंड और रिलेटिव के हस्बैंड से करती थी, क्योंकि रचिता अपने पति से काफ़ी यंग थी। चिनैया तो अपने पत्नी रचिता से बेइंतहा प्यार करता तो था, लेकिन रचिता शादी के इतने सालों बाद भी अपने हस्बैंड से इमोशनली और फिजिकली किसी भी तरह से खुद को खुश नहीं मान रही थी, और सालों से उसके दिल में बैठी एज गैप की चिंगारी धीरे धीरे सुलग रही थी। इसमें सबसे बड़ा दोष रचिता के मायके वालों का था, जिन्होंने मात्र 18 साल की उम्र में अपनी बेटी को आगे पढ़ने के बजाय उसकी शादी कम उम्र में ही इतने बड़े आदमी से करवा दिया गया। जिस उम्र में लड़के लड़की अपने करियर बनाने के लिए सोचते हैं, उस उम्र में रचिता मां बन गई थी। 6 महीने पहले जब रचिता अपने स्कूल इवेंट में शामिल होने के लिए नालकुंडा के गुडाकुंडा गई, तो वहां उसकी मुलाकात 10th स्टैंडर्ड में उसके साथ पढ़ने वाले शिवा कुमार से हुई। इसी मुलाकात से रचिता के दिल में बसी पुराने रिश्तों की लहर उफान मारने लगी, और दिल में उठी जज्बात ने एक दूसरे के इतने करीब लेके आए कि दोनों अब फिजिकल रिलेशन भी बनाने लगे। रचिता को शिवा अब उस आज़ादी का एहसास दिलाने लगा जिसे वह इतने सालों से अपनी ज़िंदगी में तलाश कर रही थी, और यही वजह थी कि हर दिन रचिता की हवस बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से रचिता अब पूरी तरह से शिवा के प्यार में पागल हो गई थी, और अब वह किसी भी कीमत पर शिवा से जुदा रहना नहीं चाहती थी। दुनिया के सामने तो वह एक पत्नी के साथ साथ 3 बच्चों की माँ थी, लेकिन दिमाग में बढ़ती इस हवस की आग ने उसे अंधा कर दिया था। अब वो अपने इस नाजायज़ रिश्तों को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। अपने पति को छोड़कर शिवा के साथ शादी करके उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी बिताना चाहती थी। बट शिवा ने रचिता के सामने एक बहुत बड़ी शर्त रख दिया था। उसने कहा कि अगर वह उसके साथ रहना चाहती हैं, तो सिर्फ चिनैया को ही नहीं, बल्कि अपने तीनों बच्चों को भी छोड़कर उसके पास आना होगा, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर उन तीनों बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हैरानी की बात यह थी कि शिवा की यह शर्त रचिता को पसंद भी आ गई, क्योंकि अब उसे हर कीमत पर शिवा के साथ रहना था, और यहीं से उसने एक ऐसा शैतानी प्लान बनाया जिसने इंसानियत और माँ जैसे पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया। रचिता ने पुलिस के सामने कबूल किया कि 27 मार्च की रात करीब 10 बजे के आसपास इस खौफनाक साजिश से अनजान चिनैया जब काम के लिए घर से निकला, तो रचिता ने अपने सभी बच्चों को खाना खिलाने के बाद देर रात बहाने से एक एक करके तीनों बच्चों को बुलाया और तौलिए से गला दबाकर तीनों बच्चों की जान ले ली। सबसे पहले उसने अपने बड़े बेटे को इस तरह से मारा, और आखिर में सबसे छोटे बेटे को। सिंस तीनों बच्चे ना सिर्फ छोटे थे, बल्कि रचिता की हवस के आगे वह बहुत ही कमजोर थे, इसलिए वह किसी भी तरह से खुद को बचा नहीं पाए। इनफैक्ट दुनिया में कौन बच्चा होगा जो सोचेगा कि उसकी माँ उसे मौत के घाट उतारने वाली हैं। जरा आप सोचिए, जहाँ माँ अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी तक दांव पर लगा देती हैं, वहीं कुछ माँ ऐसी भी होती हैं जो अपने हवस की भूख मिटाने के लिए अपने बच्चों तक को कुर्बान कर देती हैं। यह कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अपने तीनों बच्चों की जान लेने के बाद उसने खुद की तबीयत बिगड़ने और फूड पॉइजनिंग का ड्रामा रचा, ताकि सभी को इन मौत की वजह फूड पॉइजनिंग लगे। हालांकि यह पूरा प्लान रचिता ने ही बनाया था, लेकिन उसने उस शाम 6 बजे शिवा को भी कॉल करके अपने प्लान के बारे में बता दिया था, जिसके बावजूद शिवा ने उसे रोकने का कोशिश बिल्कुल भी नहीं किया, और इसलिए उसे भी इस मर्डर का हिस्सा मानना चाहिए। अब जो सवाल आपके मन में आ रहे हैं, वही सवाल पुलिस ने भी रचिता से पूछे कि उसने डिवोर्स का रास्ता क्यों नहीं चुना, उसे आखिर यह सब करने की क्या ज़रूरत थी। इन सवालों के बदले में रचिता ने पुलिस को बड़ा हैरान कर देने वाला जवाब दिया। उसने कहा कि अपने देश में डिवोर्स देना ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स है, बल्कि टाइम कंज्यूम है, और उसके पास इतना सब्र और वक्त नहीं था कि वह ज़्यादा दिनों तक शिवा से दूर रह पाए। और रही बात बच्चों की जान लेने की, तो सच तो यह है कि उसने अपने बच्चों को रास्ते से इसलिए हटाया ताकि वह अपने पति के काम पर जाने के बाद बड़ी आसानी से बेझिझक शिवा के साथ वक्त बिता सके। और इसमें कोई भी शक नहीं है कि कुछ दिनों बाद वह मौका पाकर अपने हस्बैंड को भी
मौत के घाट उतार देती। फिलहाल 3 अप्रैल 2025 को पुलिस ने रचिता और शिवा को अरेस्ट कर लिया है और अब दोनों संगारेड्डी के डिस्ट्रिक्ट जेल में कैद हैं। कानून उन्हें अब जो भी सजा सुनाए, लेकिन सच तो यह है कि एक पति के साथ साथ एक पिता होने के नाते चिन्नैया ने जो खोया है उसकी भरपाई किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती है। आज जहां लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें चाहकर भी मां बनने का सुख नहीं मिल पाया है और जो इसे हर कीमत पर पाना चाहती हैं, या फिर जिन्हें मिला है उन्हें किसी अनहोनी के चलते अपने बच्चे को खो दिया है, वहीं इस दुनिया में एक रचिता जैसी महिलाएं भी हैं जिसने अपनी ख्वाहिश को और अपने हवस को मिटाने के लिए सबसे पहले अपने अंदर की मां को ही मार डाला। और वह कोई पागल नहीं थी, बल्कि उसने एक एक कदम सोच समझ कर उठाया था। अफेयर उसके लिए सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी और वहां तक पहुंचने के लिए उसने अपने ही बच्चों को रास्ते से हटा दिया। इसके लिए बच्चे सिर्फ एक बोझ थे, उसकी पुरानी जिंदगी के बीच की रुकावट थे जिसे वह पीछे छोड़ना चाहती थी। इस खौफनाक मर्डर करने के बाद ना वह रोई और ना ही उसे कुछ पछतावा है, क्योंकि उसके अंदर का इंसान मर चुका था और बची थी एक ऐसा हवस की पुजारन जिसके अंदर हवस ही हवस भरा था, जिस हवस ने अपने ही खुद के बच्चों की जान ले लिया। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस केस पर आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइए और अपने आसपास के लोगों से सावधान रहिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक नए सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।